जिनका एज एक्सपायर नहीं किया है तो वो तो दोबारा चांस ले सकते हैं, लेकिन जिनका एज एक्सपायर कर गया उनके पास तो कोई ऑप्शन भी नहीं है। तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जिनका एज एक्सपायर नहीं किया उस पर सरकार जो है विचार करे। इस पर हम लोग इस पर जितने लोग मल्टीपल पर रिजल्ट बस दे दीजिए, हम लोग और कुछ नहीं चाहिए। 30,000 सीट बचाया गया है सर। हम लोग बात को रखे हैं सर, रखे ठीक बात है, लेकिन फिर भी उनका गलत जवाब आ रहा है सर। आप देख लीजिए, दो बड़े समूह जो है वह धरना स्तर पर है। कम से कम इनकी बातों का सरकार संज्ञान ले। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरीलाल लाइव और मैं हूं आपके साथ निधि सिंह। देखिए, हमारे पीछे अभी पटना के गर्दनी बाग में कई अभ्यर्थी लोग यहीं पर 3 महीने से ऊपर हो गई है धरना दे रहे हैं। तो वहीं बिहार में सप्लीमेंट्री जो रिजल्ट हुई है और बिहार के शिक्षा मंत्री सदन में बड़ी बात कहते हैं कि सभी लोगों ने कट ऑफ नहीं निकाला। तो वहीं एमएलसी जीवन कुमार भी यहाँ पहुँचते हैं और सभी अभ्यर्थी से बातचीत करते हैं। आइए सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं एमएलसी जीवन कुमार। फैसला कुछ भी नहीं किया, सरकार ने कोई फैसला नहीं किया, जो फाइनल बोल दिया सर। और लेकिन अभी क्या है कि एक मरतबा बोले फाइनल, दोबारा हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि इसमें हम लोग मतलब कि जो है वैसे लोग को कम से कम इसमें जिनका कि एज एक्सपायर कर गया है। हमारा पूरा फोकस है कि जिनका एज एक्सपायर नहीं किया है तो वो तो दोबारा चांस ले सकते हैं, लेकिन जिनका एज एक्सपायर कर गया उनके पास तो कोई ऑप्शन भी नहीं है। तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जिनका एज एक्सपायर नहीं किया उस पर सरकार जो है विचार करे। इस पर लगे हुए हैं, समझे बात को। कल तो हम लोग का वहाँ पर बहुत स्टूडेंट है सर। ये शिक्षा मंत्री बोल रहे हैं कि बच्चे न्यूनतम अर्हता पास नहीं किए हैं, इसीलिए हम क्या बोल रहे हैं नहीं बोल रहे छोड़ दीजिए। क्या बोल रहे हैं वो सब बात हम जानते हैं। 42 मिनिमम अर्हता है, हम लोग को 74 नंबर है। सारा बात हम जानते हैं, हम सारा बात जानते हैं, हम सारा बात को जानते हैं, हम सारा बात आप लोग की टीम से मिले भी हैं, सारा बात जानते भी हैं। ठीक है, हम सारा बात जानते हैं, सारा मिले भी हैं, लेकिन हमारा है कि भाई उन लोगों के प्रति भाई उनका क्या होगा। हमने इस बात को रखा है कि जिन लोगों का एज एक्सपायर कर गया है अब तो दोबारा एग्जाम नहीं दे सकते। जवाब दिए हैं किसी का मतलब क्वालिफाई नहीं, उसका जवाब दिया गया था सप्लीमेंट्री जब आरजेडी और सरकार थी तो जैसे ही 3,000 सप्लीमेंट्री दे देगा ना तो सबका कल्याण। कम से कम हम क्या बोले समझे बात को कि जिनका जो है जिनका एज एक्सपायर कर उनको तो दोबारा मौका नहीं मिलेगा। उनको भाई मान लिया जिनको दोबारा मौका मिल सकता है तो वो टैलेंट है तो फिर निकाल, लेकिन जिनका एज एक्सपायर कर गया फोकस किए हैं। हम लोग इस पर देखिए, एमएलसी जीवन कुमार यहाँ पटना के गर्दनी बाग में पहुँच चुके हैं और सभी अभ्यर्थी से बातचीत कर रहे हैं। और देखिए कि कट ऑफ आ गया है, लेकिन शिक्षा मंत्री के द्वारा कहा गया है कि कट ऑफ नहीं आया, जिसको लेकर के सभी अभ्यर्थी जितने लोग मल्टीपल पर रिजल्ट बस दे दीजिए, हम लोग और कुछ नहीं चाहिए। 30,000 सीट बचाया गया है सर। हम लोग बात को रखे हैं सर, रखे ठीक बात है, लेकिन फिर भी उनका गलत जवाब आ रहा है सर। हम लोग बात को रखे हैं कि भाई बहुत इस बात को रखे हैं कि जिनका एज एक्सपायर कर गया उसके बाद वैकेंसी आ जाएगा, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे सर। 6, 9, 10, 11, 12 वो एक जगह योगदान। ये तो पदाधिकारी वेतनमान में भी तरह तरह का चाइनीज तो अमेरिकन तो सऊदी अरेबिया कहाँ का वेतनमान बनाते हैं। आप देख लीजिए, दो बड़े समूह जो है वह धरना स्तर पर है। कम से कम इनकी बातों का सरकार संज्ञान ले और संज्ञान लेकर के जो यथोचित कार्रवाई है वो सरकार करे। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। कोई औचित्य नहीं है, कोई औचित्य तो आपने जीवन कुमार को देखा, साथ ही साथ कई अभ्यर्थी उनके साथ जुड़े हुए थे और कह रहे थे कि शिक्षा मंत्री जो बयान दिए हैं उससे संतुष्ट नहीं है। हम लोगों की जो कट ऑफ है वो आ चुकी है, प्लीज आप उन लोगों से बातचीत करिए और हमारी जो समस्या है उसका हल निकालिए। इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहे खबरीलाल लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद।